अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये स्प्रिंग रोल की रेसिपी हम बनाएंगे। मैं आपको मैदे से जो हम पट्टी बनाते हैं स्प्रिंग रोल की, वो भी बनाना सिखाऊंगी। और मज़ेदार सी इसकी ये हम फिलिंग बनाएंगे। चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान, झटपट बन जाने वाली रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया। अच्छी तरह से इसको मैंने छान लिया था। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक का शामिल करूँगी। इसको हल्का हल्का सा हम मिक्स करेंगे। और अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से ही सिर्फ इसको मैं गूंद लूँगी। एक अच्छी सी हम इसकी डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं, बस मीडियम सा डो हम इसका बनाएंगे, जैसा आटा हम गूंदते हैं ना घर में, बस उसी तरह का। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, एकदम से डल जाएगा तो फिर वो पतला हो सकता है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक अच्छी सी इसकी डो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने है, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ। अच्छी तरह से पंच करके इसको आपने गूंदना है, ताकि बहुत सॉफ्ट और मुलायम सा ये हमारा जो आटा है वो गूंद के तैयार हो जाए। बस इसको इकट्ठा करूँगी, एक पेड़े की शक्ल बना लूँगी, ऊपर से हल्का सा इसके ऑयल लगा देंगे और इसको मैं आधे घंटे के लिए ढक कर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले। और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। उसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक मैं इसको पकाऊंगी। बहुत आसान, बहुत झटपट सी बन जाने वाली फिलिंग है ये, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये चाइनीज़ हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार होगी। 1 कप इसमें उबला हुआ चिकन है, बस नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था और मोटा मोटा सा मैंने इसको ऐसे श्रेड कर लिया है। ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं करने, बस ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा इसको रखेंगे। अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी सी गोल्डन ब्राउन शक्ल हम इसकी ले आएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी कटी हुई सब्ज़ी हैं, 2 शिमला मिर्च थी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 2 गाजरें थी और 1 छोटी बंद गोभी थी। इन सब चीज़ों को मैं इसमें शामिल करूँगी। बारीक बारीक सब चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली थी और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना, बस क्रंची क्रंची ही रखना है, क्योंकि रोल जब हम फ्राई करेंगे तब भी ये सब्ज़ियाँ थोड़ी कुक होंगी, तो इसलिए इसको भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में यहाँ पर मेरे पास है नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल करूँगी मैं। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी, आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें इसमें हम शामिल करेंगे, ये अब ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर डालिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ नमक है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस के इसमें जाएंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं सिरके का शामिल करूँगी। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और हल्का सा पकाऊँगी। बस सब्जियों को हल्का हल्का सा सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊँगी इन सब चीज़ों के साथ, ताकि थोड़े से मसाले भी हमारे पक जाएं और सब्जियाँ हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों को क्रंची आपने रखना है, याद रखिएगा, ओवर कुक कर देंगे तो वो उसमें अच्छी नहीं लगेंगी रोल्स में फिर। बस ये देखिए इतना ही हम इसे कुक करेंगे, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी इसे कुक नहीं करना है। अच्छी तरह से सब चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। बस मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब जो मैंने आटा गूंद के रखा था उससे हम पेड़े बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट सा हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है, ना ही बहुत पतला है और ना ही सख्त है। छोटे छोटे इसके हम पेड़े बना लेंगे, जितनी क्वांटिटी में, ये देखिए आपके सामने है कितनी लचकदार इसकी डो बन के तैयार हुई है। अभी देखिए छोटे छोटे साइज़ के मैं इसके पेड़े बना लूँगी, इसमें जितने बनेंगे हमारे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकती हैं। पेड़े मैंने बना के रख लिए थे। अब मेल्ट किया हुआ घी है यहाँ पे मेरे पास और ड्राई मैदा है। काउंटर को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ एक एक पेड़ा हम लेंगे
और इन सबको एक मैं नॉर्मल सी रोटी की तरह बेलती रहूँगी। यहाँ पर मैंने 4 पेड़े लिए हैं। पहले हम 4 पेड़ों की मदद से ये काम करेंगे, फिर उसके बाद 3 पेड़े हम बनाएंगे। मैं दोनों तरह से आपको बनाना बता रही हूँ कि 3 पेड़ों के साथ भी ये पट्टी ईज़िली बन सकती है और 4 के साथ भी बहुत आसानी से बन जाएगी। अब इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ घी है, वो आपने अच्छी तरह से लगाना है और हाथ से ही लगाना है ताकि किनारों पे अच्छी तरह से ये लग जाए। ऊपर से ड्राई मैदा इसके डस्ट कर दें, छिड़क दें। और ये देखिए दूसरी रोटियाँ भी इक्वल साइज़ की बेलनी है आपने, सब रोटियाँ छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी, उसके ऊपर भी अच्छी तरह से हम घी लगाएंगे मेल्ट किया हुआ और मैदा डस्ट कर देंगे ऊपर से। ये तीसरी रोटी अब इसके ऊपर मैंने रखी है, इसके ऊपर भी अच्छी तरह से घी लगाएंगे और मैदा डस्ट कर देंगे। और अभी चौथी रोटी जो मैंने बना के रखी हुई है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और दूसरी मेरे पास 3 पेड़े हैं, उनकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। और इसको अब हम रेस्ट देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। अब ये 3 पेड़े हैं जो हमारे, इसकी भी मैं इसी तरह से रोटियाँ बेल लूँगी। ये देखिए दूसरी भी मैंने बना के रख दी थी। मीडियम टू लो फ्लेम पे तवा मैंने अभी अभी गर्म होने के लिए रखा है। आपने ज़्यादा तवे को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना। अब इसको हम बेल लेंगे एक पतली सी रोटी की तरह। ये देखिए कितनी आसानी से फटाफट से बेल जाएगी और बड़ी हो जाएगी। पतली सी एक नॉर्मल सी थिक रोटी होती है जैसे हम बनाते हैं, बस उसी तरह से आपने इसको बेलना है। ये देखिए बिल्कुल पतली है। तवा मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म हो रहा था, वो इसके ऊपर अब मैं ये रोटी डाल दूंगी। बस इसको आपने अभी छेड़ना नहीं है, जब तक कि ऊपर से आप देखें कि हल्का सा इसका कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक आप इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए और अब आपके सामने मैं उतारूंगी। माशाल्लाह देखिए हमारी पट्टी कितनी ज़बरदस्त तरीके से अलग हो जाएगी, कहीं से भी नहीं टूटेगी, फटेगी और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी रोटियां जो हैं, पट्टियां हैं, वो तैयार हो जाएंगी। स्पैचुला से मैंने हल्का हल्का सा किनारों को प्रेस किया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अलग हो चुकी है। साइड इसकी चेंज करूँगी इस तरफ से। अब ये वाली पट्टी हम उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से सब पट्टियाँ अलग हो रही हैं। आप भी इसी तरह करिएगा, बहुत ही आसानी से ये सब अलग हो जाती हैं, ना टूटती हैं ना फटती हैं। ये मैंने 4 रोटियों के साथ बनाए हैं और ये देखिए ज़बरदस्त हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं दूसरी जो 3 वाली मैंने बना के रखी हुई थी, मैं उसको बनाती हूँ। आपके सामने कितनी पतली है, ये मेरा हाथ अंदर से कितना वाज़िया साफ़ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही पतली पतली हमारी ये पट्टियाँ बन के तैयार हुई हैं। चारों आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, कोई कहीं से भी डैमेज नहीं है। इसको मैं ढक दूँगी रुमाल से अच्छी तरह से ताकि ये सॉफ्ट रहें, हवा इनको नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अब हम अपनी दूसरी जो है रोटियाँ बेल के उनकी भी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसको भी रेस्ट दिया मैंने थोड़ा सा, अच्छी तरह से इसको भी मैंने पतला सा बेल लिया है और तवा हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म हो रहा है, उसके ऊपर इसको डाल देंगे। बाज़ार वाली पट्टियाँ आप बिल्कुल भी यूज़ ना करिएगा, उन्हें बनाने का जो मेथड है, तरीका है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप हाइजेनिक घर में बना के तैयार करें अपनी पट्टियाँ, मिनटों में बन जाती हैं ये। और हाइजीन और एक अच्छी रेसिपी आपके बच्चों को खाने के लिए मिलेगी, सब घर वालों को। तो आप पट्टियाँ तो लाजमी घर पर ही बनाया करें। ये देखिए माशाल्लाह ये भी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। सब पट्टियाँ कितने अच्छे से अलग हो रही हैं, कोई भी कहीं से डैमेज नहीं हुई है, आपके सामने है। आज मैं रोल की पट्टियाँ बना रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ समोसे वाली पट्टियाँ भी शेयर करूँगी। मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है तरीका, लेकिन वो ज़रा बड़ी बनेंगी। मैं जैसे बनाती हूँ वो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए सब मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं और अब इनकी मैं कटिंग करती हूँ। ये रोल के साइज़ की पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं। बस इसके किनारे जो हैं हम वो कटिंग कर लेंगे और इसको अच्छी सी चौकोर शेप में हम ले आएंगे। ये देखिए ये भी वेस्ट नहीं होंगे किनारे जो हैं, इनको आप
फ्राई करके चना चाट, पापड़ी चाट किस तरह से यूज़ भी कर सकती हैं। दही बल्लों में पापड़ी की तरह, पापड़ी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रखें और फिर इसको पापड़ी बना के यूज़ करें। चारों साइड इसकी मैंने कटिंग कर दी है, ये देखिए। और एक हमारी ज़बरदस्त सी रोल वाली पट्टियों की शेप रेडी हो चुकी है। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी पट्टियाँ ज़बरदस्त रेडी हो चुकी हैं। अब आती है इसकी फिलिंग की बारी। स्लरी मैंने इसकी बना के रखी थी। 4 टेबलस्पून मैदे में मैंने पानी डाल के इसको एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया था। सब्ज़ियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने उबला हुआ अंडा यूज़ किया है। मैं हाफ़ में उबले अंडे डाल दूँगी और हाफ़ में बिना अंडों के रखूँगी, जिसकी जो बस चॉइस हो। आप चाहें तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। मैंने हाफ़ सब्ज़ियों में अंडे को शामिल किया और हाफ़ मैंने विदाउट एग के बनाई है। तो ऑप्शनल है, एग आपको पसंद हो तो आप डालें, वैसे अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। मैंने बस इसीलिए हाफ़ में एग रख दिया था और हाफ़ बिना एग की मैंने बनाई है। अब हम इसको फिल करते हैं। मैं आपको इसे फिल करके भी दिखाती हूँ। एक पट्टी ले लेंगे और एक अच्छी सी क्वांटिटी हम इसके ऊपर रखेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि रोल जो होते हैं वो ज़रा बड़े होते हैं। तो अच्छी तरह से फिलिंग हम अपनी उसमें भर देंगे। फ्रीज़ भी इसे आप कर सकती हैं, 10 से 15 दिन के लिए इजीली फ्रीज़ हो जाएंगे। ये देखिए, साइडों से ऐसे मोड़ दें इसको। आप एंड तक बनाएं, कहीं से भी आपकी पट्टी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। आपके सामने है, देखिए मैं बना रही हूँ। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से ताकि इसके किनारे बिल्कुल ना खुलें। और ये देखिए हमारा रोल रेडी हो चुका है। एक और मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी और रखती रहूँगी। ये मैं बग़ैर एग वाला बना रही हूँ एक रोल आपको दिखाने के लिए। इसको भी इसी तरह से हम राउंड करेंगे, साइडों से इसके किनारे फ़ोल्ड करूँगी मैं और ऐसे इसको मोड़ेंगे और स्लरी लगा देंगे अच्छी तरह से। स्लरी देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरह अच्छी तरह से लगानी है और इसको हम प्रेस कर देंगे, हल्का सा दबाएंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा रोल रेडी हो चुका है। बस इसी तरह सारे बना लूँगी। एयर टाइट ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें इस तरह से आप इसे रख के फ्रीज़ कर सकती हैं। 10 से 15 दिन ईज़िली फ्रीज़ हो जाएंगे। एयर टाइट बॉक्स को बंद करें और फ्रीज़ कर दें इसको आप। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छी तरह से इसका टेम्परेचर देखिए, डालते ही आपको पता चल रहा है घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल आपका घी हो या ऑयल हो। बस अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान है। एक दफ़ा आपको बनाना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बनाने लग जाएंगी तो आप कभी भी पट्टियाँ बाहर से नहीं ख़रीदेंगी। तो मुझे तो जब से बनानी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, हम घर में ही बनाते हैं। तो आप भी प्लीज़ इसको घर में बनाएं, हाइजीन तरीके से बनाएं। रोज़े में आप सब लोग अच्छी चीज़ें खाएं, घर में बनाएं, घर वालों को खुश रखें। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से स्प्रिंग रोल, चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह इनकी लुक आप देख सकते हैं। ऊपर से बबल्स भी ज़्यादा नहीं आए। आप देख लें कि पट्टी हमारी कितनी ज़बरदस्त है। फ्राइंग का भी टाइमिंग हमने इसको देख के इसका एडजस्ट करना है। अब बाकी के रोल्स भी मैं इसमें डाल दूँगी और फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये रोल्स बनके तैयार होंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये भी रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब रोल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनके लुक कितनी ज़बरदस्त है, कलर कितना अच्छा आया है। होममेड टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व करें या रायता अगर आपको पसंद है तो रायते के साथ सर्व करें। ये मैं एक आपको कट करके दिखा रही हूँ, अंदर से इसकी लुक देखें आप माशाल्लाह। कितने ज़बरदस्त हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।